नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आरबीआई रेट हाइक मतलब कहीं पे भी ऐसा कोई उम्मीद नहीं था। सबके पास यही था, अपडेट था कि फेड इंटरेस्ट रेट हाइक कर सकता है 0.5 का। बट कल हमने देखा एकाएक फ्लैश न्यूज़ आती है कि आरबीआई 2 बजे बैठक करेगी। तो उम्मीद जताई जा रही थी कि ऊंचे इन्फ्लेशन को लेकर या फेड की मीट से पहले कुछ अपडेट्स आएंगे। ऐसी आशंका नहीं थी बिकॉज पिछले मीटिंग में ये क्लियरली कहा गया था कि इकोनॉमिक पोजीशंस रहेगी और ईयर एंड तक हम सोच रहे थे कि रेट हाइक होगा। बट कल आरबीआई ने तुरंत रूप से आकर इन्फ्लेशन को फाइट करने के चलते हमने रेट हाइक होते हुए देखा। ओवरऑल कल का दिन जो था वो काफी इंपॉर्टेंट था क्योंकि सभी सेंट्रल बैंक्स में एक होड़ मची हुई है इंटरेस्ट रेट हाइक करने के लिए। तो कल हमने देखा आरबीआई ने रेपो रेट में 40 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है। और अब हम देख सकते हैं जो रेट रिड्यूस कर दी गई थी 4% पे पैंडामिक को देखते हुए, अब वो 4.4 हो चुकी है। आरबीआई ने आल्सो अगर हम बात करें तो 50 बेसिस पॉइंट की सीआरआर में बढ़ोतरी दी है। जो मार्केट में एक्सेस लिक्विडिटी आई हुई है, क्योंकि ज़्यादा करके हम देखते हैं जब भी पैंडामिक होता है और रिसेशन का खतरा बढ़ता है तो लिक्विडिटी मार्केट में डाली जाती है ताकि रिसेशन से हम निकल पाए। उसके चलते आरबीआई ने कल स्टेप लेते हुए 50 बेसिस पॉइंट का कैश रिजर्व रेशियो में बढ़ोतरी की है, जिसकी वजह से एक्सेस लिक्विडिटी जो सिस्टम में है वो निकलते हुए दिखाई देगी। जो ये डिसीजन आया है उसका मुख्य कारण है इन्फ्लेशन। जैसे कि हम जानते हैं कि ग्लोबल मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन सबसे चिंताजनक विषय बन चुका है। हमने देखा यूएस 40 साल के हाई पे इन्फ्लेशन से जूझ रहा है, कनाडा 30 साल पे, ऑस्ट्रेलिया और इनफैक्ट सभी कंट्री इन्फ्लेशन से जूझ रही है। जिस ढंग से हमने देखा कि डोमेस्टिक मार्केट पे फूड एंड फ्यूल प्राइजेस बढ़ रहे हैं और इन्फ्लेशन 18 महीनों के हायर लेवल्स पे पहुंच चुका है और ग्लोबल प्राइजेस अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही, जिसके चलते हमने देखा गवर्नमेंट को ये स्टेप्स लेना पड़ा। आरबीआई ने साथ में ये भी बताया कि जो लॉकडाउन्स चाइना में हुए हैं ये कहीं ना कहीं ग्लोबल सप्लाई चेन को या बॉटलनेक को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर रही है। रिसेंटली हमने देखा भी कि आईएमएफ ने भी चिंता जताया है कि 2022 की जो ग्रोथ रहेगी वो कहीं ना कहीं कंसर्निंग रहेगी। तो इंडिया के लिए एक रिस्क बन चुका है इन्फ्लेशन और इससे बाहर निकलने का एक ही जरिया था, वो था रेट हाइक। तो फेड की मीट से पहले पहले ही हमने देखा कि आरबीआई 0.4 बेसिक से हम रेट हाइक होते हुए देख पा रहे हैं। तो फूड इन्फ्लेशन मिस्टर दास के जो स्टेटमेंट्स आए थे वो क्लियरली बता रहे हैं कि फूड इन्फ्लेशन जो है वो अभी भी हायर लेवल पे ही रहेंगे। जिस ढंग से एक स्पिल ओवर इफेक्ट बना है ग्लोबल व्हीट शॉर्टेज का और डोमेस्टिक मार्केट में भी हमने देखा है कि काफ़ी सप्लाई कंफर्ट है नो डाउट, लेकिन एक स्पिल ओवर जो पूरे एग्री पैक में बना हुआ है इसका इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आरबीआई का डिसीजन है फेड से पहले पहले आया और इसी के चलते कल हमने इक्विटी मार्केट में जबरदस्त गिरावट आती हुई देखी 1300 पॉइंट की सेंसेक्स के अंदर। अगर ओवरऑल अगर पॉइंटर्स की बात करें तो आप देख सकते हैं सभी सेंट्रल बैंक में रेट हाइक की एक होड़ लगी हुई है। चाहे हमने पहले रशिया से देखा था, यूएस से अभी हमने देखा 0.5 का रेट हाइक कल रात को ही मार्केट में होता हुआ दिखाई दिया और इंडिया ने भी पहला रेट हाइक अगस्त 2018 के बाद पहली बार किया है 0.40 बेसिस पॉइंट का। और ऐसा इंस्टेंट अनशेड्यूल था बट लेना बहुत जरूरी था। रेपो कंसिडर किया जाता है आरबीआई से जो इन्फ्लेशन को अंडर कंट्रोल रखती है। तो इन्फ्लेशन कंसर्न्स को देखते हुए रेट हाइक हुआ है और आप देख सकते हैं कि पूरे एशिया के अंदर सबसे पहले नंबर पे श्रीलंका है, देन पाकिस्तान है और तीसरे नंबर पे इंडिया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कहीं ना कहीं इस इन्फ्लेशन को रोकने की ज़रूरत है। बट ज़्यादा करके आप समझ के चलिए कि पैंडमिक के बाद या लड़ाई जैसी सिचुएशन जब रहती है तो ज़्यादा करके इन्फ्लेशन बढ़ती ही है। तो उसको रोकने के लिए आरबीआई ने ये स्टेप लिया था। एंड जैसे ही ये रेट हाइक हुआ आप देख सकते हैं कि इंडिया के जो बॉन्ड है, बॉन्ड के अंदर जबरदस्त एक तेजी का उछाल आता हुआ दिखाई दिया। तो ये रिफ्लेक्ट करता है कि मार्केट ने तुरंत, इक्विटी मार्केट ने गिरावट दिखाई, बॉन्ड मार्केट ने तुरंत रूप से एक अच्छा खासा जंप दिखाया। ये इसका रिफ्लेक्शन दिखाता है। तो ओवरऑल आरबीआई की रेट हाइक के बाद हमने इक्विटी मार्केट में गिरावट देखी और बॉन्ड मार्केट में तेजी आते हुए देखी। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल में हम आप तक इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी के अपडेट लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आने पे इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।